और दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं जेपीएल के इस ग्रैंड फिनाले में। और ये ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है शोभा कलेक्शन बनाम ओसवाल मैचिंग के दरमियान। जी हाँ, दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए। अब तक का जो सफर रहा है लाजवाब है। और जानकारी के अनुसार मार्केट के सामने आमने सामने मार्केट में आमने सामने ये अड़ोस पड़ोसी है। हाँ, जरूर आमने सामने है। एक के सामने कल के दिन में भाई एक विनर की ट्रॉफी रहेगी, एक के सामने रनर अप की ट्रॉफी रहेगी। बड़ी ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा, इस साल का टाइटल किसके नाम रहेगा, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए दोनों भी टीमें सज्ज है। और इस छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर खचाखच भरा ये क्राउड देखने को मिल रहा है। हर साल बहुत ही शानदार तरीके से प्रतियोगिता होती है। इस साल भी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है। tenniscricket.in पर सदियों से इस मुकाबले को देखा जाएगा, सराहा जाएगा। जरूर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आने वाले 70-80 साल बाद इसमें से कई लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उसमें मैं भी हूं। तो ऐसा हम क्या करते हैं इस जिंदगी में जिसको 100 साल तक देखा जाएगा, वो आज हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है। मैं तो मेरी आवाज के जरिए से लोगों तक पहुंच जाऊंगा, आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे कैमरामैन दोस्त आप सभी पर कैमरा मारने वाले हैं। हाँ, बताएंगे ये हमारी बुआ है, या हमारी भाभी है, या हमारी बहन है, ये सब कुछ देखा जाएगा। जी हाँ, देखिए, नाम कमाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। एक पल में ऐसा काम करो, लोग आपको 100 साल तक याद रखें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, आपसे ही ये माहौल बना है। जी हाँ, मैं वेलकम करना चाहूंगा। जरूर कितनी सदियां आई, कितनी सदियां चली गई, लेकिन ये वो 21वीं सदी ऐसी है जहां से सदियों तक इस सदी को देखा जाएगा। जी हाँ, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम आज यहां पर खेल रहे हैं, लेकिन 7 समंदर पार भी उनको देखा जा रहा है। हाँ, टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट है किशोर भाई। यस, तुम्ही म्हणाल साईडला हॅलोजन आहेत, हॅलोजन लागलेत, काळोख झाला की लाईट लावतील, चालणार नाही। ईश्वराने दिलेल्या उजेडामध्ये तुम्हाला सामना खेळावा लागेल। फाइनल के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों टीमों के लिए। नीलेश भाई स्ट्राइकिंग एंड पर है, पंकज नॉन स्ट्राइक एंड पर है। गेंदबाजी के लिए आए हैं विक्रम, पहली गेंद अतिरिक्त की है वाइड के साथ। इस समय गेंद की है, एक्स्ट्रा गेंद आती हुई विक्रम एक शातिर खिलाड़ी है, दमदार खिलाड़ी है। फुलटॉस गेंद थी और विकेट मिलती हुई। इस फाइनल के मुकाबले का पहला ही ओवर चल रहा है। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो मोहब्बत कई सालों से मुझे आपने दी है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर से एक बार कहूंगा, जाने अनजाने में अगर मेरे अल्फाजों से किसी का दिल दुखा होगा तो मैं दिल से माफी चाहता हूं। और एक बात, जैसे ये ग्रैंड फिनाले खत्म होता है, मैं आपकी इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे और एक बड़ी प्रतियोगिता कवर करना है, तो घर से फारिग होकर उस टूर्नामेंट में मुझे जाना है। तो प्राइज सेरेमनी के लिए प्लीज मैं नहीं रुकने वाला हूं। थैंक यू। अमित कटारिया, दमदार ये जो है बल्लेबाज है, इस बार चौकाया है। जरूर हिस्ट्री क्रिएट करने वाला एक ग्रैंड फिनाले रहेगा। और जरूर देखिए, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने की जो
एक क्वालिटी होती है, कम खिलाड़ी में होती है। डेड बॉल का इशारा दिया जाएगा। काफी जल्दी जल्दी में है विक्रम भाई, हमें ट्रॉफी लेना है, हमें ट्रॉफी जीतना है, हमें ट्रॉफी जीतना है। रुको भाई, थोड़ा सा सब्र करो, इस ढलती हुई शाम के अंदर थोड़ा सा माहौल को गर्म तो होने दो। इस बार कट किया है, चौका निकलता हुआ। जरूर, ये नाम में एक थोड़ा सा एक फील आता है, एक वीआईपी फील आता है। कटारिया, शर्मा, जैसे कि ओसवाल, जैन, शर्मा, इस तरीके के जो नाम है ना, अपने आप में एक ब्रांड महसूस करते हैं। और इस समय अमित कटारिया भी उस ब्रांड को लेकर आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी नाम नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग सी फील है। अब पंकज है, देखना होगा। पंकज ने अपने खेल से प्रभावित किया है। वो गजलें जो पंकज उदासी के लोगों को खुश करती है, और ये पंकज है जो अपने खेल से खुश कर देता है। जी हाँ, देखना होगा ये किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। वैभव भाई, वैभव जी कांबळे आमचे मित्र, थँक्यू सो मच, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये। यस, ओवर पिच गेंद ती खेला है, गेंद को रोका गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज है सचिन। ओवर पिच गेंद, 3 रन लेना चाहते थे और रन चुरा लिया है। जिसके पास मगर जैसी नजर और हिरन जैसी रन है, वही इस क्रिकेट फॉर्मेट में सफल है दोस्तों। जरूर शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर नमूना पेश कर रहे, एक तरफ पंकज, दूसरी ओर अमित कटारिया। नक्कीच या दोन्ही खेळाडूंनी अप्रतिम कार्य या स्पर्धेमध्ये केलंय। फुलटॉस चेंडू टॅप केला, चौकाराला जाईल। धावांवरती फलंदाजी करतोय अमित कटारिया, आणि यावेळेला फटका सजवलाय, 24 धावा बनवेल। सचिन इस समय फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, नए बल्लेबाज आए हैं, भूषण आए हैं, काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं भूषण, और इस मुकाबले में, इस फाइनल में अच्छे रन बनाने होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं है। टैप किया है, चौका निकलेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखा जाए तो बैकफुट पर आकर टैप करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप भाई ने गेंद को फील्ड किया है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आते हुए। इस समय देखा जाए तो 2 ओवर का खेल जो है समाप्त हो चुका है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो पहली ओवर में 17 बने थे, दूसरी ओवर में 13 बने हैं, कुल मिलाकर 2 ओवर में 30 रन बने हैं। 15 की औसत से इस समय चलते हुए ये दोनों भी टीमें, देखना होगा ये दोनों खिलाड़ी कितने लंबे टोटल की ओर इस मुकाबले को लेकर जाते हैं। जितने ज्यादा रन जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। वैभव भाई 130, 135, 141 का टॉप स्कोर रहा है। 101 रन पे भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन इस समय इस फाइनल में कौन सी टीम किसी को शिकस्त देती है, देखना होगा, मजा आने वाला है। जी हाँ, दीक्षित भाई क्या कहेंगे? ओ हो, इनामों की धनराशि इस समय आती हुई, और इस समय चौका निकला है। ऐलान करने वाले लिए इनाम आ रहा था, उससे पहले चौका निकला। अगर मेडल और करते तो वैभव हमारे साथी दोस्त है, उनकी ओर से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की धनराशि आपको दी होती, लेकिन पहले ही गेंद पर वो धुंधली हो चुकी है। कैच ड्रॉप हुआ है, काफी शानदार प्रदर्शन भरत भाई का रहा है, रोका गया है। जी हाँ,
क्या चल रहा है इस समय? कुंफू चल रहा है क्रिकेट के मैदान के अंदर। पंकज भाई, अगर आप 24 रन बनाए ना तो आपके बड़े भाई आप पर मेहरबान हैं। 1001 रुपए आपको दिए जाएंगे। ओमकार जी पोयरेकर सर, स्ट्राइकिंग एंड पर अच्छी बल्लेबाज। ओ व्हाट अ शॉट! सरदार भाई खड़े खड़े टैप मारने की खासियत इस भूषण भाई में बखूबी है और वही यहाँ पे दिखाया है खड़े खड़े जगह पे यहाँ पे दूसरा चौका लगाते हुए। सामने वाले के दमदार बॉलर के ऊपर। जी हाँ, क्वालिटी है इस खिलाड़ी के पास। जिस तरीके से 2 चौके उन्होंने जड़े हैं और अपना क्लास इस समय बयान। ओ बढ़िया गेंद थी। भरत भाई ने विकेटों के पीछे शानदार कलेक्ट किया है। ये मैजिक बॉल है, ये जादू की गेंद है। चौका आया है। ओ हो। इस बार विकेट मिला है। अरे पकड़ो, नहीं तो बाउंड्री जाएगी। पकड़ो पकड़ो। अरे नहीं, अरे नहीं, कैच बना है। मैंने थोड़ा सा घबराया था। जी हाँ, मिट्टू भाई थोड़े से टेंशन, डराना भी पड़ता है, मोहब्बत की धमकी भी देनी पड़ती है, थोड़ा सा अल्फाज के रिश्वत भी देने पड़ते हैं जिससे थोड़े से खिलाड़ी दबाव में आ सके। जी हाँ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। अगर किसी पुलिस वाले से मोहब्बत से बात तो करके देखो, वो भी नौचौर कर जा भाई जा, नेक्स्ट टाइम लाइसेंस निकालना और गाड़ी चलाना, हेलमेट का इस्तेमाल करना। लेकिन आप मैं इससे पहचानता हूं, उससे पहचान तो कहते भाई, कायदा जिसके हाथ में उसके आगे कभी बात नहीं करते हैं। और इस समय देखा जाए तो ये क्रिकेट के अंदर कायदे में ही आपको खेल करना होगा। अच्छा स्ट्रोक है, थ्रो किया है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। जिसके हाथ में काटी उसकी ही भैंस होती है, कुछ इस तरह की बातें होती है। और ये फाइनल के मुकाबला स्कोर हुआ है। सर आप तो बिल्कुल इलेक्शन का बटन दबाते हैं और बोलते कौन जीता, ऐसी बात हो गई भाई। काउंटिंग को टाइम तो लगता कि नहीं लगता है। और इस तरह 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 55। सरदार सर क्या कहेंगे? 4 ओवर 55 रन, लगभग 13 का एवरेज। बिग टोटल वाला ये मैच जरूर होगा। अगर इस मैच में रोमांच बना रहना चाहिए और डिफेंडिंग स्कोर देना चाहिए तो एटलीस्ट 14-15 का आपको एवरेज मेंटेन रखना पडेगा, तो इस मैच में जिंदा दिली वापस रहेगी। मी सर्व खेळाडूंना नम्र विनंती करतोय, पहिल्या दिवसामध्ये आणि आता आमचे स्कोरर मित्र हे प्रामाणिक काम करतायत, त्यामध्ये एकही धाव मागे पुढे होत नाहीये। तर खूप चांगलं स्कोरिंगचं काम आमचे मित्र या ठिकाणी करतायत। ते सुयोग भाई एक उत्कृष्ट स्कोरर आहेत। और इस मैच में दरमियान एक
मयूर के हाथों से एक नजर चुकाती हुई ऐसा शॉट सीमा रेखा के बाहर 4 रन। डेफिनेटली मैच तो बड़ा होने वाला ही, बड़ा मैच है तो टोटल भी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और जो इनके समर्थक हैं वो यहाँ पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे कि हमारी टीम यहाँ पर जीते। बाएं हाथ से रोका है, इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है अपने खेल से, विशाल ने। सच में उम्र के इस पड़ाव में भी जैसे कि मैंने बात की थी चौकार मारणार, तुला पाठवणार, तुला डगआउट मध्ये, आणि ते चित्र मैदानामध्ये पाहायला मिळालं। विशाल बेहतर शैलेशदा गाड़ी लेके निकल गए लेकिन पवेलियन में पहुंच गए। नेक्स्ट बैट्समैन संयम। सरदार सर, ये फाइनल मुकाबला है, यहाँ पे बैटिंग को उतरने का कोई भी ऐसा नियम नहीं रहेगा। कोई भी बैटिंग करने के पहले आ सकता है और कोई भी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन एक बॉलर एक ही ओवर डालेगा, ये नियम कायदा कानून फिक्स रहेगा और समय की सीमा दोनों टीम के लिए सेम रहेगी। डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रतियोगिता इस समय जेपीएल के रूप में चल रही है। और जी हाँ, टैप किया, चौका निकलता हुआ। गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, ये 4 रन हासिल करते हुए। लाजवाब बल्लेबाजी संयम द्वारा देखने को मिल रही। 12 रन अब तक बनाए अपने बल्ले से व्यक्तिगत, और ये काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर बताया जाएगा आपको। एक मिनट, यस नो बॉल। स्कोर है 72, 5 ओवर के पश्चात, और विकेट चले गए हैं 3। सर क्या लगता है, 5 ओवर का यहां पे मैच हो रहा है और स्कोर है 72। आखिरी 4 ओवर एटलीस्ट इस मुकाबले को थोड़ा बड़ा बनाना हो तो एटलीस्ट स्कोर हम कब से कह रहे हैं कि 120 130 तक लेके जाना पड़ेगा। रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन क्या होता देखते। संयम अपनी क्रीज में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे और एक अपील चल रही है ये बाउंड्री की। ये टाटा बाय बाय किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं ये टाटा बाय बाय? जी हाँ, ना कह रहे भाई, आप अपना खेल कीजिए। ये काम पूरा करने के लिए हमने मेन अंपायर और स्किलिंग अंपायर को तैनात किया है। उनका काम, उनकी रोजी रोटी ना छीन लीजिए। हाँ जी, यस, मेन स्पॉन्सर जी हाँ। दीपक, एक उभरता खिलाड़ी। सुनने में ऐसा है कि पहली बार क्रिकेट खेले, पर जिस तरह से बॉलिंग फेंकी है, पहली गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। हाइट का नो बॉल और 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से। खिलाड़ियों से अनुरोध रहेगा, अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन रहेगा। सर ये जेपीएल 2026 शुभ। एक सेकंड, खिलाड़ियों को आपस में कोई भी बात नहीं करनी है, खिलाड़ियों को आपस में कोई भी बात नहीं करनी है। कमेटी मेंबर्स वहां पे आ रहे हैं, सब खिलाड़ी अंपायर से थोड़ा सा दूर रहे। किशोर भाई, पंकज भाई जी।
यस, नो, कैंसल हो चुका है। यस गौरव सर, इट्स अ और- फेयर डिलीवरी, यस यानी कि चौका जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। जी। दीपक की अगली गेंद, गेंद डाला, इस बार नो जरूर है, लाइन के पीछे टिप्पा था भाई, इस बार नहीं छोड़ा, लेकिन मौके का फायदा भी नहीं उठा पाया और सिर्फ एक रन मिलेगी। फ्री हिट का मौका, बैक फुट पे खेला, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ा और चौका ले लिया संयम। बीस रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे संयम, कट किया है और 20 बढ़िया और स्ट्रोक। 4 24 फिनाले में। ये जेपीएल 2026 Oswald Matching Center and Shova Collection। जी हाँ, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है। अलग अलग ब्रांड का उन्होंने जो है यहाँ पर वस्त्र जो परिधान किया है, रिबॉक के शूज है, फ्यूजी की जीन्स है, भवानी स्पोर्ट का जर्सी है, कैप देखा जाए तो अलग ही ब्रांड की है और लेंस कार्ड का चश्मा है। जी बिल्कुल सही कहा, पूरा ब्रांड का पर्सन और तो मैं म्यूट आवाज करते हुए बताना चाहूंगा, छह ओवर के पश्चात 9090 15 का एवरेज चल रहा है सर, अच्छा एवरेज है। फुल टॉस गेंद नहीं छोड़ा, सदा सर जिस तरह से आपकी आवाज है, जिस तरह से बैटिंग का अंदाज चल रहा है और जिस तरह से हमारे दर्शकों का जोश है, ये स्कोर कहीं रुकेगा नहीं, ये स्कोर सदा झुकेगा नहीं और चाहते हैं हम लोग क्या कहते सर। यस यस 18 रन बनाकर पंकज जो बल्लेबाजी कर रहे, इस बार रोका जाएगा, रोक लिया गया है। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग की है और पंकज ने बड़े मुकाबले में अपने नाम का परचम लहराया और ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद थी। एक गेंद कहां से कहां चली गई मेरे भाई, ये लंबा बाहर कर बैठे, देखना होगा कमबैक करते, यानी फुल टॉस गेंद थी, चौका आएगा। पंकज की लाजवाब पारी इस समय चलती हुई। सर ये प्रेशर फिनाले का है, जब इंसान फिनाले में खेलता है, कितनी भी अच्छी बैटिंग हो, कितना भी अच्छा बॉलर हो, प्रेशर तो जरूर आता है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये ग्रैंड फिनाले का प्रेशर है। 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे पंकज। पंकज 22 रन पे, दर्शित को यहाँ पे संभलना होगा, अपने को थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा गेंद रुक के डालेंगे तो भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और पंकज भाई को फॉर्म बरकरार रखना होगा। 22 रन पकड़ा चुके हैं और इस बार 4 रन के लिए मारा और 24। ₹200, ₹300, ₹400, ₹500, ₹600, ₹700, ₹800,
900 रुपए, 1001 रुपए देने का ऐलान किया था। सर चाहे तो आप धनराशि बढ़ा सकते हैं क्योंकि पूरा अमाउंट जो है घर में ही आने वाला है। हाँ सर, हाँ। सर एक बात जोड़ना कहूंगा, बड़े भैया है, 1000 रुपया शोभा नहीं देता। नहीं देता। एटलीस्ट एक को 5 तक बढ़ाया जाए। नहीं, मैं कहूंगा सर 5 मत बढ़ाइए, उस 1000 के आगे एक 0 बढ़ा दीजिए, बस होगा। हाँ बस शून्य बढ़ा दीजिए, जीरो बस जीरो के शून्य क्या बढ़ाने है, का। देते हैं। चेतन भाई की हाँ हो गई है, हाँ। और पंकज भाई को 1000 नहीं पूरे 10,000 का 10,000 इनाम है। क्या बात है सर, हंसीएगा मत, या तो हम कैश लेंगे या तो जीपे सबके सामने करना पड़ेगा। हाँ सर जेपीएल कमेटी में इनकम टैक्स भी लगता है, कमेटी के जरूर। पास 40% जमा हो होता है। और वो पहले सरदार शेख के अकाउंट में आएगा, जीएसटी कट होगा, फिर पंकज भाई के अकाउंट में जाएगा। जरूर। चलो रोमांच बना है, बैटिंग जबरदस्त हो रही है और पूरी तरह का जोश पंडाल में दिख रहा है। इस प्रकार 7 ओवर के पश्चात स्कोर है 115। 115। बजाज की एक 2 व्हीलर हुआ करती थी कैलिबर 115, Yes. जो कि माइलेज के लिए जानी जाती थी। जी। 65 KMPL का उसका एवरेज था। मैं ऑटोमोबाइल में, इसलिए मुझे परफेक्ट पता है। और ये 115 इतनी लंबी रेस आगे बढ़ेगी कि तकरीबन 145 के करीब जाकर रुकेगी, और रुकना भी चाहिए अरविंद सर। जी, मैं तो बोलता हूँ 141 का रिकॉर्ड टूटना ही मांगता है। वही तो ये बोला। जेपीएल का 2026 का फाइनल का मुकाबला है। यहाँ हर चीज बड़ी पैमाने पे होती है, तो रिकॉर्ड भी बड़ा बनना चाहिए। 141 का रिकॉर्ड यहाँ पे टूटना हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और आखिरी 11 गेंदे पहली इनिंग की 115 का यहाँ पे ऑलरेडी स्कोर खड़ा हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। और आप एलबीडब्ल्यू मांग रहे, वहां अंपायर ने वाइड का इशारा कब का कर दिया था मेरे भाई। भरत भाई, वाइड से बचने का ये अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। हाँ, ताकि प्रेशर में आकर अंपायर जो है इस गेंद को सेव करार दे। हाँ, शातिर खिलाड़ी है। यूं ही नहीं उनके सर के बाल ब्लैक हुए हैं, लोगों के व्हाइट होते हैं, इनके ब्लैक हो रहे हैं। जी हाँ, इस समय अच्छी गेंदबाजी की जरूर मिट्टू भाई करना चाहेंगे। जी, मीटू के लिए ऑफर आ चुकी है आर्या गोल से। अगर इस ओवर में हैट्रिक लेते हैं तो आपको चांदी का बड़ा वाला कॉइन मिलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सर कितने किलो का देंगे? सर दिनेश भाई का नाम में लेटर्स 6 आते हैं, तो एटलीस्ट 60 ग्राम तो बनता है। ओके, चलो 60 में से 50 माइनस कर लो, 10 ग्राम का चांदी का फिक्स रहेगा। चांदी के भाव तो ऐसे भी बढ़ चुके हैं। यस यस यस। बिट्टू भाई, अगर आप आने वाली 2 गेंदों में 2 विकेट चटका लेते हैं, ये अरविंद भाई मुश्किल है, क्योंकि सामने देखो दीवार है चेतन नाम की। ये अपने पैर से, हाथ से, सर से, सीने से, पेट से, पीछे से, आगे से गेंद रोकते रहेंगे। सर दीवार कितनी भी मजबूती हो, दीवार कितनी भी मजबूत हो, एक चेन उसको गिरा देती है। तो यहाँ मिट्टू भाई की बॉलिंग किस तरह से होती है, क्या बात है, जबरदस्त fielding। कोई तो रोक लो, वरना जाले के बाहर जाएंगे वो। हाँ, वो सचिन को गेंद तो जल्दी आएगी, उनको लाने के लिए हमें राउंड मारकर जाना पड़ेगा। जी हाँ, बढ़िया एफर्ट के साथ रोका है। सर उम्र बड़ी है, कद बड़ा है, लेकिन झुकना नहीं छोड़ा इस बंदे ने, और जब झुक गया तो गेंद को रोका भी है, और बाउंड्री अपने टीम के लिए रोक दी इस बंदे ने। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सचिन भाई को, हर सिचुएशन में उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। जी, रन जरूर बहुत ही अच्छा मैच होगा। सचिन भाई की मैं बात कर रहा था, आज के पहले दिन से लेकर अब फाइनल तक उनकी जो मुस्कान है ना, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए काफी है। कातिल है इनकी मुस्कान। इस समय चौका है। थप्पड़ नहीं लगाना है। जी हाँ, अच्छा प्रयास था। और 8 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 125। सरदार सर, काफी तारीफ करनी होगी इस बॉलर की, सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने, ज्यादा रन नहीं दिए, जबकि सेकंड लास्ट ओवर थी, ताकि बैटिंग की टीम काफी हद तक हावी थी, लेकिन 10 रन देके अपनी टीम को थोड़ा सुरक्षित उन्होंने करवा दिया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, मैं भी तारीफ करूंगा, क्योंकि ये आखिरी जो ओवर होते हैं ना, डेथ ओवर, उसमें काफी रन बनते हैं, और 10 रन यानी कि कुछ भी नहीं उन्होंने ज्यादा खर्च किया। जी, बस आखिरी ओवर
जेपीएल 2026 का फिनाले ओसवाल वर्सेस शोभा क्लब का आखिरी फर्स्ट इनिंग की आखिरी मैच का फर्स्ट इनिंग की आखिरी ओवर, आखिर के 6 गेंदे। बॉलर है प्रदीप गोल। पहली गेंद राइट आर्म राउंड, पहली गेंद का सामना करेंगे चेतन नाकोड़ा। पहली गेंद सीधा फुल टॉस गेंद और सीमा रेखा के ऊपर 4 रन। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, ये चौका जड़ा है। चेतन को मैं देख रहा हूं लास्ट ईयर से इस साल उनके बॉडी में काफी बदलाव हुआ है, फिट किया है। शायद मुझे ऐसा लगता है वो किशोर भाई से मिलते हैं और योगा करते हैं, जिम चालू है। सर तारीफ होनी चाहिए इनकी धर्मपत्नी की, उन्होंने काफी कंट्रोल करके रखा है खाने पीने में इनको। आगे के खेलना चाहा और सफलता मिली है, सीमा रेखा के बाहर लौटाई। आपका ट्रेडमार्क डांस हमें देख रहा है, दर्शकों की डिमांड है जिसके लिए आपको जाना जाता है। देखना होगा वो किस तरीके से और कब आता है। प्रदीप किशोर की अगली गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे, गेंद को रोका गया है। यहाँ पे रन आउट का मौका हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे। सर अभी भी स्कोर है 133। आखिरी कुछ गेंदे हैं, 3 गेंदे, स्कोर हुआ है 133। अरे बाप रे, ये एक्सरसाइज ज्यादा करते लगता है। फुल टॉस गेंद का सामना किया है और रन आउट का मौका था। यहाँ पे देखते क्या होता है, लेकिन चेतन अपने क्रीज में सुरक्षित। सर आखिरी 2 गेंदे, क्या लगता है आखिरी 2 गेंदों में 8 रन आ पाएंगे या और कोई नो की चांसेस है? देखिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है थक चुके हैं चेतन, जिस तरीके से उठ बैठ कर रहे हैं। हमको पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में, पढ़ाई नहीं करते तो ये खुद ब खुद अपने आप को पनिशमेंट कर रहे हैं। स्वीप किया है, चौका आता हुआ। एक 137। सर 4 भी आएंगे तो टॉप का स्कोर को उसको टच कर पाएंगे एक बार फिर से। 137 और इस जगह पे आखिरी गेंद डॉट बॉल और बहुत बड़ा स्कोर है 137। चेतन भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू डीजे। चेतन भाई जाते जाते थोड़ा सा डांस दिखाए। चेतन भाई डिमांड है आपके समर्थकों की, अरे दिखाइए ना, अरे दिखाइए भाई। थैंक यू डीजे, नहीं दिखाइए तो सही। थैंक यू डीजे। चेतन भाई मेरे लिए कसम है तुम्हारे पेट की तुमको। शेलू दादा एक मस्त गाना। क्या सही है ना, आपने भी देखा ना। हाँ लेकिन कुछ हद तक उन्होंने अपने बॉडी को कम किया है, ये अच्छी बात है। वेट जब इंसान का बढ़ जाता है ना तो सिंपल सी चीजें भी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, थैंक यू सो मच वैभव भाई, आपका कीमती समय निकाला इस जेपीएल के लिए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे खिलाड़ी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टीम का माहौल बनता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। थैंक यू सो मच सर। 2
में कमेंट्री करने का मजा ही कुछ और है। मैं इतना बड़ा कमेंटेटर हूं नहीं, लेकिन आपके साथ जब कमेंट्री करता हूं ना तो एक अलग ही फील आता है, जैसे कि मेरे से 10 गुना बेहतर कमेंटेटर के साथ में कमेंट्री। सच में हकीकत, आपके जो अल्फाज है ना, कसम से मेरे तो दिल को छू जाते हैं। आपकी वो अल्फाजों की क्लियरिटी, आपके जो नुक्ते, आपकी वो बात है। मैं तो फास्ट कर लेता हूँ कमेंट्री, लेकिन आप सोच समझ कर हर एक अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। डेफिनेटली सर, मेरे गुरु का नाम जानना चाहोगे आप? जरूर जरूर, क्यों बस नहीं। मेरे बिल्कुल बाजू में बैठे अरे हो, नहीं, और नहीं। कोई नहीं, मेरे गुरु आप ही हो। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। आप जैसे लोग मेरे पीछे है, यही मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है। और मैं बताना चाहूंगा, आपके प्यार मोहब्बत की वजह से हर साल मुझे नई नई प्रतियोगिता मिलती है। और एक बताना चाहूंगा, मुर्डेश्वर प्रीमियर लीग, जिसका फर्स्ट प्राइज है 10 लाख रुपए, सेकंड प्राइज है 7 लाख रुपए। ये लेदर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कर्नाटका मुर्डेश्वर में हो रही है। उस प्रतियोगिता में कमेंट्री करने का मान इस सरदार शेख को क्या मिला बात है, इससे बड़ी जोरदार बात क्या तालियां हो हो सकती है। जाए सरदार भाई के लिए। एक बहुत बड़ा प्राउड फील करता हूं जब इस छोटे से इस मोहल्ले से जाकर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट कमेंट्री कर पाता हूं, ताकि लोग मुझे सुन रहे। और ये पूरा मैं श्रेय रत्नागिरी के हर एक सदस्य को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है और ऐसा प्यार मोहब्बत और दुआ में याद रखा है। यही मेरे लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है प्रॉपर्टी है। थैंक यू सर, आपने कहा छोटा मोहल्ला, लेकिन मैं बोलता हूँ डायमंड जितना छोटा होता है पर उसमें चमक बहुत बड़ी होती है, और डायमंड की खासियत वही है। थैंक यू सो मच। ये आपका बड़प्पन है, इतनी इज्जत आप मुझे देते हैं। ये चौका इस समय आया है जरूर। सर, देखना पड़ेगा, पहली गेंद में चौका जड़ा है। जिस तरह से सेमी क्वालीफायर के फर्स्ट राउंड में किशोर भाई ने बैटिंग की थी, 7 गेंदे 6 चौके जड़े थे और अपने टीम को मस्त मुक्काबल में लेके जीते। वही अंदाज फिर से होगा कि नहीं होगा? मजा आ रहा देख के, जिस तरह से जोश चाहिए युवाओं में वो एक नहीं देखने को मिल रहा है। तीसरी गेंद मयूर सामना करेंगे किशोर, आगे आके खेला इस बार, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब। किशोर, आपके लिए एक बात है, आप मिला और मौके का फायदा लिया और 4 रन। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और विकेटों के पीछे से फील्ड प्लेसमेंट से जा रहे हैं। ये मैच घमासान भरा होने वाला है, हाई वोल्टेज होने वाला है, दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है, क्योंकि कमेंटेटर सरदार होने वाला है। जी हाँ जी, सही कहा आपने। पहले ओवर की फिनाले, सेकंड इनिंग की पहली ओवर की आखिरी गेंद लेके आ रहे मयूर भाई, सामना करेंगे किशोर। इस बार नहीं रोका पाए इसको कोई भी, और आखिरी गेंद पे चौका। नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि कोई भी शुरुआत अगर अच्छी होती है तो आगे भी नतीजा भी अच्छा देखने को मिलता है। पहली ओवर में 12 रन मिले हैं, आने वाली दूसरी ओवर में थोड़ा सी संख्या और बढ़ जाए, एवरेज 16 का है, उसको और बढ़ जाए तो ये शायद थोड़ा सा 4 रनों का फासला यहाँ पे कवर हो जाए। हाँ जरूर, निखिल में क्षमता है हर मुकाबले में रन बनाए। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फील्डिंग, संयम की लाजवाब फील्डिंग। इथे बसलेल्या सर्व आदरणीय महिला वर्गांना मी सांगू इच्छितो, तुम्ही कोणत्याही संघाला प्रमोट करा, कोणत्याही संघाला सपोर्ट करा, जो चांगला सेल करेल त्याला टाळ्या झाल्याच पाहिजेत, टाळ्या झाल्याच पाहिजेत। जी हाँ, मजा आएगा। ये दोनों टीमें अपनी है, कौन अपना कौन पराया। टूर्नामेंट जेपीएल है, बस ये दिमाग में लीजिए। यहाँ पर जो भी जीतेगा, लेकिन जीतेगा तो जेपीएल ही, तो यहाँ पर हर एक को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, इस समय निखिल बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना होगा। इस बीच हल्के हाथों से खेला, रोका गया, बढ़िया फील्डिंग है नीलेश स्वर द्वारा।
डॉट गेंद आते हुए इस ओवर की अब अगली गेंद। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, पूरी तरीके से बांधे रखा है। ओ क्या बात है, थैंक यू। जिस तरीके से फील्ड कर रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल इस समय कर रहे हैं, देखना होगा। फुल टॉस गेंद और विकेट मिलता हुआ, मेडन प्लस विकेट। की सराहना होनी चाहिए। किसी ने कि नहीं बोलती, किसी ने खूब कहा है, क्रिकेट तेरा होना एक तरफ और जेपीएल तेरा होना एक तरफ। एक तरफ प्लेइंग फॉर यूनिटी, कौन हारे कौन जीते एक तरफ। जरूर जरूर, बहुत ही अच्छी बात है। ये एक त्योहार है जेपीएल का जो हर साल बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है, और इस त्योहार में हमेशा हमें इनवाइट करने के लिए हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। और जिस यूनिटी के साथ आप खेल रहे हो, इंशाल्लाह ऐसे ही आगे खेलते रहेंगे। देखना होगा, फुल टॉस गेंद थी, रोका जाएगा नहीं, चौका निकलता हुआ। पंकज का अच्छा प्रयास। नीलेश भाई हैट्रिक करते हैं तो हमारे साथी दोस्त वैभव भाई की ओर से 5,000 रुपए का धनराशि दी जाएगी। सरदार सर, इस आखिरी मुकाबले को और रोमांच बढ़ाना है तो बैटिंग टीम यानी ओसवाल मैचिंग को यहाँ पे मेहनत करनी होगी। आने वाली 4 से 5 ओवर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां गेंद को खाली डॉट नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको दाएं बाएं लेफ्ट राइट सामने पीछे जिस तरह भी आपको दिशा मिले गेंद को सीमा रेखा के बाहर दौड़ाना ही पड़ेगा, तब जाके इस रोमांच में आपका नाम बना रहेगा और जीत की तरफ आप अग्रसर होंगे। कुछ जो दर्शक देख रहे हैं वो उनके मन में एक सवाल रहेगा, क्योंकि किशोर बल्लेबाजी कर रहे थे, वापस क्यों चले गए। इस प्रतियोगिता का रूल्स है, एक खिलाड़ी मैक्सिमम 24 रन बनाता है और उसके बाद उसको जो है डगआउट में रेस्ट करना होता है। ये इस प्रतियोगिता का रूल्स है जी। इसका कारण भी वही है हमारे यहाँ पे कि जेपीएल में इतने 13 खिलाड़ी नाम देते हैं तो हर किसी को एटलीस्ट गेंदबाजी या बल्लेबाजी करने का मौका मिलना ही चाहिए, और वही बात है जो जेपीएल को इतना प्रेम और सराहना देती आई है। हाँ डेफिनेटली। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 25 रन बने, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। ये लंबा सफर तय करना है और इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए 2 या 3 बल्लेबाजों को यहाँ पर जिम्मेदारी उठानी होगी। संयम आए हैं गेंदबाजी के लिए। देखना होगा,
संयम की इस गेंद पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, ओ जबरदस्त है यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ। लाजवाब फील्डिंग अब तक की है। देखा जाए तो शोभा कलेक्शन टीम की ओर से भाई गेंद को नहीं छोड़ रहे, पूरी तरीके से झपट्टा लगा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब यहाँ पर खेल किया है इस बार। ओ व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग। नीलेश भाई थे जिन्होंने गेंद को रोका है। क्रैम्प आया है शायद भाई। जी स्प्रे स्प्रे। ये फिट है, आपकी मुस्कान बता रही है आप दिल से भी फिट है और ऊपर से भी फिट है। जब इंसान खुश रहता है ना, उनकी खुशी चेहरे पर झलकती है। फुल टॉस गेंद है, ये गोल्डन गेंद थी, चौका आया है, यानी कि 4 को 8 में कन्वर्ट होगा अरविंद भाई। 4+4। ने 12 रन। डेफिनेटली इस ओवर में कुछ हद तक रन आए हैं जिसकी जरूरत थी और इसे रन बनाने होंगे। हल्के हाथों से खेला है, अच्छी फील्ड की है, थ्रो करना चाहते हैं लेकिन रोका है। ये डॉट गेंद आती भी। स्कोर बताया जाएगा इस तरह। यहाँ पे 4 ओवर यहाँ पूरे हो चुके हैं और स्कोर है। थांब दादा थांब, तुला ट्रॉफी बरोबर फोटो काढायला मिळणार आहे। किती घाई करशील? तुझे पप्पा असू दे, काका असू दे, भाऊ असू दे, मित्र असू दे, सगळे पडतायत, हाड मोडतायत, तू इकडे विचारतो। 3-7। अरे सांगतो ना, नको ना टेन्शन घेऊ तू। 4 ओवर 37। अरे रुक ना रे बाबा तू। 37। नहीं नहीं नहीं, हो बच्चा है, वो बच्चा है, होना चाहिए। बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यस सर 4 ओवर 37 नाम रन। क्या है उस खिलाड़ी? शासन शासन शासन। मुझे आने वाले 2-3 साल में बीच मैदान में दिखना चाहिए। हाँ यस यस, खेलेगा, टैलेंट है जी। 4 ओवर यहाँ पे पूरे हो चुके हैं और स्कोर है 37। इस ओवर में रन बना है लेकिन वो रन नहीं बनाए जो एवरेज चाहिए था। 30 गेंदों पर 101 रन बनाने होंगे किसी को लंबी पारी से। ओ भरत भाई कह रहे हैं सोचने का समय चला गया। थैंक यू विजय। सोचने का समय समाप्त हो चुका है, अब कुछ कर दिखाने का समय आया है। और भरत भाई देखिए, क्या बात है, लगातार 2 चौके। इस मैच में रोमांच बना हुआ है और इस कदर अगर एक खिलाड़ी खेलता है अपने। और भरत भाई कह रहे तू फक्त चेंडू टाक रे, नाही ना आपटून बाहेर पाठवला, माझं पण नाव भरत नाही। हा परत परत भरत मैदानाच्या आतमध्ये। और भरत भाई ये क्वालिटी करने के लिए माहिर है। 2 में 2 चौके जड़ चुके हैं, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की है और इस समय खेला था कवर की दिशा में, रोका गया है। थोड़ा सा अगर पीछे टैप करते तो गैप मिल जाता, लेकिन फिर भी आने वाली गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार अरविंद सर वो करना चाहेंगे। जितनी गेंदें जो है बाउंड्री लाइन के पार करेंगे चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। इस बार चौका जड़ा है। ओहो सर एक कहावत आहे मराठी में, चुकीला माफी नाही. आणि तीच चुकी पंकजने केली। डायरेक्ट फुलटॉस गेंद टाकला आणि भरत भाई सोडणार नव्हते। जहां मौका मिला वहां चौका जरूर जड़ा है उन्होंने। नक्कीच या वयाचा जर का विचार केला गेला तर या वयामध्ये कोणाचं डोकं दुखतं, कोणाचं पाय दुखतं, कोणाचे ढोपर दुखतात, कोणाची कंबर दुखते, कोणाचं पाहायला गेलं तर डोक्यामध्ये अनेक टेन्शन येतात। पण भरत हे एक मात्र असे व्यक्तिमत्व आहे ते आमच्या फुलटा चेंडू होता, फलंदाज बाद। जिस तरह से बैटिंग चल रही थी, एक बार में लग रहा था कि भरत भाई फुल फॉर्म में आ रहे, लेकिन अगली ही गेंद में पंकज ने चतुराई से गेंद डाली और उनका विकेट लपक लिया। जरूर एक रियलिटी शो में जरूर
एक सिंगर ने कहा था सलमान को, ना कर सलमान ना कर, वैसे मैं चेतन को कहना चाहूंगा, चेतन ना कर डांस ना कर, तकलीफ होती है। हाँ जरूर तकलीफ होती है। और इस समय विकेट मिला है। ओहो, इस समय शोभा कलेक्शन की टीम, क्या सर कहोगे? इनको अभी कप की ऊपर की छाया दिखाई दे रही है, अभी कप थोड़ा नजर में आ रहा है, उसका ही यहाँ पे ये स्कोर हो चुका है 49 5 ओवर के 5 ओवर के पश्चात स्कोर है 49। सर अभी इनको और बची हुई 4 ओवर में कितने रन करने पड़ेंगे? बहुत है, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। एससीसी में मैं फेल हूं, तो ये मैं हमारे साथी स्कोरर सर दोस्त को ही एसएससी में पूछना आप फेल चाहूंगा। है, मेरे को 2 बार एग्जाम देनी पड़ी थी, पहले दिसंबर में फिर मार्च में। देखिए हमारे अंदर क्रिकेट का कीड़ा था, इसलिए हमें पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे फक्र है, मुझे अच्छा लग रहा है, उस वक्त अगर पढ़ाई के पीछे होता तो दर्शकों में होता। उस वक्त मैंने पढ़ाई छोड़ी, आज कमेंटेटर बनकर उभर आया हूं, ये मेरे लिए बेनिफिट है। और मैंने इस पर काम किया है, लोगों के दिलों को समझा है, उस पर अध्ययन किया है। कभी कभी अम्मी कहा करती थी, वो कहती इतना अध्ययन 10वीं में करते तो एसएससी टॉप क्लास से पास, कसम खुदा की मैं बात कर रहा हूं। इस पर मैंने काम किया, इसीलिए आज लोग बुलाते हैं और मुझे अच्छा लगता है लोगों को एंटरटेन करने में। लोग कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, मैं पॉजिटिव लोगों को लेकर आगे चलता हूं, निगेटिव लोगों को इग्नोर करता हूं, यही मेरे सक्सेस का राज है जी। तनिष्क के द्वारा 4 रन। चेतन इस बार अच्छी फील्डिंग है, लगभग 6-7 चौके जो है शोभा कलेक्शन के सभी फील्डरों ने रुका है। और फील्डिंग का स्तर देखिए लाजवाब रहा है। बस इस फाइनल में वही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में 4 रन के रहे। 16 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस गेंद रोका गया है, अच्छी फील्डिंग करते हुए। इसमें से एक वीडियो वायरल जरूर होगी, जैसे ये फाइनल मुकाबला होगा ना, चेतन पर जूम करना दोस्त। हाँ, ओ हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया, व्हाट अ शॉट। किती बॉल किती पाहिजे सांगतो ना दादा, सांगतो। सर ह्यांचं ते असं आहे की तुम्ही वोट केलं तर आजच्याच कळलं पाहिजे कोण जिंकलं म्हणून। हा, आजचा जमानाच फास्ट आहे। हा तेवढेच पाहिजे, यात नाचायचं काय? काय मला रिएक्शनच कळलं नाही। आज के जमाने का क्या है, झट मंगनी पट शादी, ऐसा क्या है। और खुद ही पूछ रहे, खुद ही चिल्ला रहे, खुद ही चीख रहे। सर ये जेपीएल का बुखार है और आखिरी 3 ओवर में जीतने के लिए 77 रनों की जरूरत। यस, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन भी इसीलिए नहीं कह सकते। अगर गेंदबाज कुछ अलग करते हैं ना, तो यहां से ये मुमकिन बन सकता है। सच में जरूर। सचिन सर, कसम खुदा की आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है भाभी इसी स्माइल पर फिदा हुए होंगे। हाँ, बहुत ही कमाल के ये शख्सियत है। आगे आकर खेलने का प्रयास है, डॉट गेंदे जो है पूरी तरीके से शोभा कलेक्शन टीम को मजबूत स्थिति में लाएगी। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, आगे आकर खेला, चौका जरूर आता हुआ, ज्यादा दिक्कतें होने वाली है नहीं। शोभा कलेक्शन के खिलाड़ियों ने सेलिब्रेशन का मन बना लिया है और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हम जीत के बहुत ही करीब है, दहलीज को पार करना है। इस समय चौका आया है, अभी भी प्रयास जारी है। जी हाँ, किसी ने बहुत ही खूब बात कही है मेरे दोस्तों, हारो तो भी चलेगा लेकिन बीच मैदान में संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष जारी है सर। जी बिल्कुल सही करा, मैं तो बोलता हूं आखिरी गेंद तक आपको लड़ाई लड़नी होगी और कुछ इस तरह का ये अंदाज यहाँ पे विशाल के बैट्स
आगे आके खेला और गेंद को लपक लिया, सीमा रेखा के बाहर पहुंचा। जी हाँ, कोशिश तो जारी है। चेतन ने गेंद को यहां पर रोका है, डॉट गेंद आती हुई, और रन संख्या तनिष 2020 पे खेल रहे हैं, आपके पास और 4 रन बनाने का मौका है। 12 बॉल 61। रनों की जरूरत। ये गेम चेंजर खिलाड़ी जिसने सेमीफाइनल में क्या किफायती गेंदबाजी की थी और इस समय चौका है, 10 रनों को डिफेंड किया था। मानो कि ऐसा लग रहा है, थैंक यू डीजे, ध्रुव जो है ये पूरी टीम को लीड कर रहा है। हाँ जरूर है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो जश्न तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। यहाँ से जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओसवाल मैचिंग टीम को देखना होगा। प्रदीप भाई आए हैं और किशोर भाई ने कहा था, मैंने दुआ की थी उनके लिए कि वो जीते। ऊपर वाले ने ज्यादा ही उनकी बात सुन ली और उनको विनर की ट्रॉफी देने का शायद सोचा है। जी ये रन का मौका हो सकता था, लेकिन 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 यहाँ पे उनकी सूझबूझ काम आ रही है कि भाई 1 रन गई तो चलेगा, लेकिन 4 जाने की जरूरत नहीं है। और है। यही सूझबूझ सही बात है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट अब तक खेली है। विशाल जो है 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है और मुझे लगता है ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं कौन किस पर खेल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस तय करना है इस रनों को चेस करने के लिए। अरविंद सर। यस बिल्कुल, मंजिल काफी दूर है, मेहनत कर सकते हैं लेकिन मंजिल पाने की उम्मीद काफी कम है। और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे ध्रुव, काफी चतुर है, गेंद को जोर से नहीं डाल रहे, गेंद को टाइम लेके फेंक रहे। भाई तू मेहनत कर, सामने वाला कितना भी उछाल करेगा, तू मेहनत कर और शांति से बॉल डाल, यही इनके दिमाग में चल रहा है। और अगर नेक्स्ट ईयर ऑक्शन होगा तो ध्रुव पर सबसे ज्यादा बोली लगेगी। जी हाँ जरूर। इस समय टैप किया है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। विशाल बता रहे ध्रुव, तुम्हारी सोच जहां पर खत्म होती है ना, वहां से हमारी सोच शुरू होती है, यही बल्लेबाज बताते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, रोका गया है, डॉट गेंद आते हुए। क्या जबरदस्त नॉक इस समय देते हुए, दमदार प्रदर्शन होता हुआ और पूरी तरीके से तीनों क्षेत्र में शोभा कलेक्शन टीम ने बाजी मारी है और एक चौका निकलता हुआ। 24 बने हैं सर, थैंक यू। बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है मैच उनके सिकंजे से काफी दूर चला गया है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है प्रदीप भाई की। भरत भाई फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे। इस बार भी टैप किया, रोका गया है पंकज द्वारा। जी हाँ, डॉट गेंद आती हुई, 3 गेंदें दूर है शोभा कलेक्शन की टीम इस ग्रैंड फिनाले को अपने नाम करने के लिए। और एक चौका आया है, प्रदीप पूरी तरीके से कहर बरसाते हुए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए।
चंद लम्हे दूर है, चंद सेकंड दूर है इस चैंपियन के सेलिब्रेशन के लिए। देखना होगा कितना और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा शो खेला है और इस चौका निकलता हुआ। आखिरी गेंद है, उसके बाद सेलिब्रेशन होगा। शोभा कलेक्शन जीत के दहलीज पर है इस समय। हे काय मध्येच, हे काय मध्येच, ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? प्रदीप को नहीं उठाना है। हाँ, जोश में उनको ही उठा लेंगे आप, ऐसा नहीं होता, वरना कहेंगे हमारे यहां ऐसा ही होता है। शोभा कलेक्शन जीत के दहलीज पर है और इस समय इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है शोभा कलेक्शन टीम ने। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। थैंक यू डीजे। मुझे एक दूसरी टूर्नामेंट कवर करने जाना है। जो प्यार मोहब्बत आज आपने दी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही क्रिकेट को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। कुछ गलती हुई तो माफ करना। थैंक यू।